Cheers, डूडल। जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत शरारती था। वो रोज किसी न किसी से भोजन छीन कर खाता था। एक दिन कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ कि उसको चिड़िया का बच्चा जाते हुए नजर आता है। वो देखता है कि उसके पास पके हुए दाने हैं। वो उस चिड़िया के बच्चे को अपने पास बुलाता है। चिड़िया के बच्चे, कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी मम्मा के लिए दाने लेकर जा रहा हूँ। ये दाने मुझे दे दो। कल्लू चिड़िया के बच्चे से दाने छीन लेता है। कल्लू अंकल, आपने अच्छा नहीं किया। ये मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था। भाग जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बहुत पिटोगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिड़िया का बच्चा रोता हुआ अपनी मम्मा के पास जाता है और कल्लू अंकल की शिकायत लगाता है। क्या हुआ मेरे बेटे, रो क्यों रहे हो? मम्मा, मैं आपके लिए दाने लेकर आ रहा था। कल्लू अंकल ने मुझसे छीन लिए हैं। बस कल्लू कौवे की इतनी हिम्मत। फिर राणा कुकू का बदला लेने कल्लू के पास जाती है। वो वही उसी पेड़ पर बैठा होता है। कल्लू कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे से दाने छीन लिए। हाँ, मैंने लिए हैं दाने। तुम क्या कर लोगी मेरा? मैं ये दाने अपनी पत्नी गौरी के लिए लेकर जाऊंगा। फिर कल्लू वो दाने अपनी बीवी गौरी के लिए ले जाता है। राणो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। गौरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये दाने कहाँ से मिले आपको कल्लू जी? ये दाने मैंने चिड़िया के बेटे से छीने हैं। कल्लू जी, अब तुम बच्चों को भी तंग करने लग गए हो। गौरी, मैंने चिड़िया के बच्चे से दाने छीने तो उसकी मम्मा चिड़िया मुझसे लड़ने आ गई। कल्लू जी, तो लगा दी थी आपने उस कमजोर सी चिड़िया के। कुछ दिन गुजरते हैं तो कल्लू और गौरी के घर बुलबुल आती है। कल्लू जी, देखो दरवाजे पर कौन है? कल्लू बाहर आता है तो वो बुलबुल को देखता है। कल्लू भाई, मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हम तुम्हें क्या दें, हम खुद गरीब हैं। फिर कल्लू की नजर बुलबुल के बैग पर पड़ती है। कल्लू भी बुलबुल को बातों में लगा लेता है। बुलबुल, आप क्या खाओगी, मुझे बताओ। कल्लू भाई, आपके पास जो है मुझे खिला दो। कल्लू बुलबुल को बातों में लगा लेता है तो उधर दूसरी तरफ गौरी बुलबुल के बैग से पैसे निकाल लेती है। हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, भाग जाओ बुलबुल यहाँ से। अभी तो आप कह रहे थे जो खाना है बता दो, आप कह रहे हो भाग जाओ। बुलबुल फिर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ के अपने बैग चेक करती है तो उसे पैसे नहीं मिलते। हाय, कौन मेरे पैसे ले गया? मैं लूट गई, मैं मर गई। जिसने मुझे लूटा है, ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करेगा। कहते हैं किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कल्लू और गौरी वो पैसे लेकर बहुत खुश थे। कल्लू जी, इन पैसों से कबूतर से समोसे लेकर आओ, हम आज समोसे खाएंगे। गौरी, मैं लेकर आता हूँ, हम आज मजे से समोसे खाएंगे। कल्लू फिर बुलबुल के पैसों से समोसे लेने चला जाता है। कबूतर, आज मुझे 2 समोसे दो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। कल्लू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम बस समोसे दो, इतने सवाल ना करो। तुम्हें अपने समोसे बेचने हैं या नहीं? कल्लू फिर कबूतर से समोसे लेकर घर जाता है। ये लो समोसे, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ, तुम उतनी देर में मीठी चटनी बना लो। हाँ कल्लू, जाओ तुम पानी ले आओ, मैं मीठी चटनी बनाती हूँ। कल्लू पानी लेने चला जाता है। उधर कबूतर अपनी समोसा वाले घड़े में मरा हुआ सांप देखता है। ये समोसे तो अब जहरीले हो गए हैं। कल्लू मुझसे अभी लेकर गया है, वो खाना नहीं, मुझे उनका समोसे खाने से रोकना होगा। कबूतर कल्लू के घर जाता है और कल्लू भी नदी से वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी गौरी जहरीले समोसे खाकर मर जाती है
तो कबूतर भी चुप रहने में ही भलाई समझता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी गरीब को तंग नहीं करना चाहिए।